नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी ज्योग्राफी पर। ये ज्योग्राफी की मैराथन क्लास है। इसमें ज्योग्राफी के आपके जीरो से लेके शिखर तक सारे क्वेश्चन को इसमें लिया गया है और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आपकी ज्योग्राफी के 500 से ऊपर क्वेश्चन हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। और वीडियो में थोड़ा आपको फास्ट बताऊंगा, तेज़ बताऊंगा थोड़ा, तो आप बाद में जो है उसको स्लो करके आराम से देख लें। और ये वीडियो जो है जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना, ये तीन नदियां जो हैं क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है सुंदरबन का। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? यानी कि भारत में जो है किस राज्य में रेल मार्ग सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? ये है आपका दक्षिणी डकोटा में। ठीक। उसके बाद अगला देखिए, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला ये दक्षिणी अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताना है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? आपकी दक्षिणी अमेरिका में है। और इसकी सबसे सर्वोच्च जो है पर्वत चोटी कौन सी है इसकी? एकांगुआ। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? वो है उत्खनन। ठीक। अगला देखिए, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? यानी कि मेसेटा का पठार कहाँ है आपका? स्पेन तथा पुर्तगाल में है। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की मोपलाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? यानी कि मोपलाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी केरल राज्य में पाई जाती है मोपला जनजाति। ठीक। उसके बाद देखिए अगला, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो वो है आपका 365 1/4 दिन में, यानी कि 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 365 1/4 दिन में, यानी कि 1 डिग्री प्रतिदिन लगभग जो है चक्कर लगाती है। ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ठीक है, कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक। अगला देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी बतानी है छोटा नागपुर पठार की, वो है पारसनाथ। ठीक। उसके बाद अगला देखिए, ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में है? ठीक है, ताशकंद, बुखारा और समरकंद ये है आपकी उज्बेकिस्तान में ये नगर है। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? यानी कि सौर मंडल के आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, ये चार जो हैं आपके क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। ठीक। आगे चलते हैं, इरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? आपका नियाग्रा जलप्रपात स्थित है आपका। ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं और लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस जो है पर्यावरण समर्थकों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक।
ग्रीन पीस क्या है ये पूछा जा सकता है। ठीक, पर्यावरण समर्थकों का अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? यानी कि सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? वो है आपकी हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित है। ठीक, अगला देखिए, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक, अगला देखिए, दमिश्क किस देश की राजधानी है? आपकी सीरिया की राजधानी है दमिश्क। ठीक, अगला देखिए, वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? आपकी नाइट्रोजन है। ठीक, आगे देखिए, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? वो है आपका आयन मंडल। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? वो है आपका ओजोन मंडल। ठीक, अगला देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? वो है आपका 8°4 से आपका अक्षांश 37 डिग्री तक, उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, ठीक है, ये है आपका गुजरात में। ठीक, आगे देखिए, आगे है शिन्योलचू पर्वत शिखर किस राज्य में है? सिक्किम में है। ठीक, अगला देखिए, हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? यानी कि एलिफेंट ग्रास किस प्रदेश में आपका उगती है? वो है सवाना प्रदेश में। ठीक, अगला देखिए, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? वो है पोल्स पर। ठीक है, ध्रुव पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है? जब लघु ज्वार होता है क्या होती है? समकोणीय होती है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पनियान व इरूला जनजाति किस राज्य में है? केरल में ये जातियां पाई जाती हैं, पनियान और इरूला। ठीक, याद रखें। अगला देखिए, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वो है आपका यूरेनस। ठीक, अगला है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? वो है आपका अटलांटिक मार्ग। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? वो पूछा है, कितना है? 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल। ठीक, अगला देखते हैं, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सामुद्रिक आपका सेल। ठीक, अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, टोडा जनजाति। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, रावी, चेनाब, झेलम तथा ब्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? वो है आपकी ब्यास नदी। ठीक, इसका उद्गम और अंत जो है इंडिया में ही होता है। ठीक, ब्यास नदी का। ठीक, आगे चलते हैं, मयूरभंज, क्यूझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित हैं? आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में ये लोहे की खानें हैं, आपका मयूरगंज हो गया, क्यूझर हो गया और सुंदरगढ़ हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, मेडागास्कर की खोज किस सन में की गई थी? सन 1500 ईस्वी में डिगो दियाज द्वारा की गई थी। ठीक, अगला देखिए, देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। ठीक, चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो है, भू आकृति विज्ञान में किसकी सांगोपांग वर्णन किया जाता है? वो है आपका भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। ठीक, अगला देखिए, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी जो है महिंद्रा
एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थित है आपका? पुणे में। ठीक है, जो महिंद्रा की जो गाड़ियाँ आती हैं या उनका जो निर्माता कंपनी है वो उसका जो कहाँ स्थापित है वो पुणे में है। ठीक है, जो महिंद्रा की कार बनाती है महिंद्रा कंपनी। ठीक, अगला देखिए पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में आता है? वह अफगानिस्तान में आता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है आपकी? अर्जेंटीना की है राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक, अगला देखिए उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक जो पवनें हैं किस दिशा में बहती हैं? वो बहती हैं आपकी पूर्व दिशा में। ठीक, कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। ठीक, उसके बाद देखिए शारजाह कहाँ स्थित है? शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, शारजाह, यहाँ पर आपने क्रिकेट मैच होते हैं, आपने सुना होगा क्रिकेट मैच। ठीक है, शारजाह स्टेडियम कहाँ है आपका? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? वह आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है कावेरी नदी बहती है। ठीक, अगला देखिए काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? वो है आपका नेपाल हिमालय। ठीक, अगला चलते हैं, वायुमंडल का कौन सा मंडल स्फीयर रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? वो है आपका आयन मंडल। ठीक, अगला चलते हैं, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है आपका? फिरोजाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, कांच का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ है? फिरोजाबाद। आगे देखते हैं, अगला है बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए जा रहे हैं? वो है आपका पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक, अगला देखिए मूक घाटी परियोजना यानी कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपका केरल में। ठीक है, कौन सी योजना? आपका साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। अगला देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी आपकी? पारसनाथ है। ठीक, जोजिला दर्रा इंपॉर्टेंट है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका कश्मीर में है जोजिला दर्रा। ठीक, अगला देखिए कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? वो है आपकी काली नदी। ठीक, अगला देखते हैं, भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? वो है कर्नाटक में, अभी बताया था मैंने आपको। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? वो करता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अगला देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? आपका बैरन द्वीप में स्थित है एकमात्र आपका सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? वो कौन सा है? आपका भूविवर्तनिक सिद्धांत। ठीक, भूविवर्तनिक सिद्धांत। अगला देखिए लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? ये आपका कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है आपका लक्षद्वीप, कोरल आइलैंड जिसको बोलते हैं। ठीक, अगला देखिए आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ली क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए, उनके हीरे के भंडार है वहाँ आपके आंध्र प्रदेश के बंगमपल्ली क्षेत्र पर। ठीक, अगला देखिए भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? आपका अमेरिका है। ठीक, अगला देखिए अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? यानी कि जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक, अगला देखिए रैगुर क्या है? रैगुर एक प्रकार की क्या होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक, अगला देखिए अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? आपका 22 दिसंबर को होता है। ठीक, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं जो हैं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? वो होती हैं आपकी क्षोभ मंडल में। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए विश्व के मानचित्र की सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे आपकी एनेंगजी मेंडल। ठीक, आगे चलते हैं सॉरी भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है आपकी? 6378 किलोमीटर है। ठीक है, भूमध्य रेखा की लंबाई। उसके बाद देखिए अगला जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका
आपका जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी वो है आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। ठीक, अगला चलते हैं। उत्तरी सागर और आपका बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर कौन सी है? कील नहर जो है किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, बेरूत किस देश की राजधानी है? आपकी लेबनान की राजधानी है बेरूत। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पायरोब्लास्टिक्स क्या होते हैं? ये होते हैं ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें। अगला देखिए, अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर है? वो है नील नदी पर। कौन सा बांध है? असवान बांध। ठीक, पूछा जा सकता है कि असवान बांध किस नदी में है? वो आपका नील नदी में। आगे चलते हैं। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी कि डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है? वो है पामीर क्षेत्र को। ठीक है, एशिया का निष्प्राण क्षेत्र। ठीक, अगला देखिए, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? वो है आपका सतलज ब्यास से। ठीक, और ये भी पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? वो है आपका राजस्थान में। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में अर्थात तमिलनाडु क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है। अगला देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय क्या रहेगा? 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व देशांतर जो है हमसे पढ़ेंगे। ठीक, अगला देखिए, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश है। ठीक, अगला देखिए, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? चंबल नदी में है आपका राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के उत्मासा अंतरीय कैप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? वो की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। ठीक, उसके बाद देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ये किया गया 1884 में। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है इंटरनेशनल डेट लाइन उसका। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर आपका, भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? वो है आपका अलकनंदा और पिंडर नदी। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। ठीक, आगे चलते हैं। मुथुआन और मलकुरवान एवं शुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? वो है आपका केरल में। ठीक, उसके बाद देखिए, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? वो है आपका बेसाल्टिक चट्टानों से। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ है? वो है आपका हर्सिनियन भू हलचल। ठीक, आगे देखिए, गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ये आपका ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, बेकाल झील किस देश में है? आपकी रूस में है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर किस राज्य में है? आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, छोटा नागपुर। उसके बाद देखिए, मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? मयूराक्षी नहर वो है आपका गुजरात में। ठीक, अगला देखिए, सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? वो है आपका केरल में निकाला जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला है चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? ये टैगा वनों में उगते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, अजरबैजान की राजधानी है आपका बाकू। ठीक, अगला चलते हैं।
अगला है पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है आपका? मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग। अगला देखिए, हीराकुंड योजना किस राज्य में है आपका? उड़ीसा में है हीराकुंड योजना। ठीक, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? वो है आपका 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर हो जाता है? 4 मिनट का अंतर हो जाता है। ठीक, अगला देखिए, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आपके आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है लोहा। ठीक, अगला चलते हैं। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है आपका? स्पेन में है। ठीक, अगला देखिए, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? वो है आपकी पनामा नहर। किसको जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। अगला देखिए, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है आपका? रेशम उत्पादन को कहते हैं सेरीकल्चर। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड जो था वो कहाँ का था? नॉर्वे का था। ठीक, अगला देखिए, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? वो है आपका एकोनगुआ। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? कोल्ड वॉल कहते हैं। ठीक है, कोल्ड वॉल। उसके बाद देखिए, घना बगरिया तथा शकरिया लोक नृत्य किस राज्य में प्रमुख लोक नृत्य हैं? वो है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य क्या क्या हैं आपके? घना बगरिया और शकरिया, ये लोक नृत्य हैं कहाँ के? राजस्थान के। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, देखिए, सिवान, झरिया और कुंद्रेमुख सिंहभूम में से लौ क्षेत्र कौन सा है? इसमें कुंदेमुख है। ठीक, अगला देखिए, ओजोन परत स्थित है आपकी समताप मंडल में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है आपका? शुक्र है। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। अगला देखिए, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उल्टांश होता है आपका 66.5 डिग्री। ठीक, अगला देखिए, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाता है आपका? चंद्रशेखर सीमांश। ठीक है, चंद्रशेखर सीमांश। अगला देखिए, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? वह जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। ठीक, अगला देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है आपकी? आबू धाबी में। ठीक, आबू धाबी राजधानी है किसकी? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, रीटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख है? उसमें महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। ठीक, अगला देखिए, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है आपकी? वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक, उसके बाद देखिए, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? वो है आपका जोधपुर में। ठीक, अगला देखिए, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म जो है 00 किस फसल की है? सरसों की है। ठीक है, सरसों की सरसों फसल की जो एक ब्रांड है आपकी 00। ठीक है, आगे देखते हैं, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? वो है फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक, अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरलो किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक, थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में है। थारू उत्तराखंड की क्या है? जनजाति है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आपका, बुल्गारिया की राजधानी का नाम बताना है आपका? सोफिया। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है।
उसके बाद अगला देखिए एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका जोधपुर में, ठीक। उसके बाद देखिए अगला दक्षिण अमेरिका का द्वार यानी कि गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं आपका वेनेजुएला को, ठीक। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है आपका बंगलौर में या बंगलुरु में, ठीक। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है आपका मेघालय में, ठीक। अगला देखिए दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है, वो है बस्तर जिले में, ठीक। अगला देखिए राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है, वो है सतलज नदी से, ठीक। आगे चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है आपका क्या विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, ठीक है। हम्पी कहाँ पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक। उसके बाद देखिए अगला सरदार सरोवर किस राज्य में है आपका गुजरात में है, ठीक। उसके बाद अगला देखिए बरौनी तेल शोधन आपका कारखाना जो है ऑयल रिफाइनरी जो है किस राज्य में है आपका बिहार में है, ठीक है। बरौनी तेल शोधन कारखाना, ठीक। अगला देखिए ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं आपके सेलवास कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है, वो है आपका पुणे में, ठीक है। अगला देखिए मस्कुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, यह उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या है, इनकी कंबाइंड है मस्कुंड जल विद्युत परियोजना, ठीक, दोनों राज्यों की। अगला चलते हैं उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, नंदा देवी है, ठीक। अगला देखिए भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक। अगला देखिए ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है, वो है आपकी अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में। उसके बाद देखिए बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तब क्या आते हैं बृहद ज्वार आते हैं, जब तीनों एक लाइन में होते हैं, ठीक। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, वो है ब्राजील, ठीक। आगे देखिए मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों समूहों को क्या कहते हैं, क्षेत्र ग्रह कहते हैं, ठीक, या क्षुद्र ग्रह। आगे चलते हैं, आगे है अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर है आपका कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध, ठीक। अगला है जवाहर सागर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है, वह है चंबल नदी पर, ठीक। अगला देखिए जोजिला दर्रा जो है, अगला जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है, वह आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। अगला देखिए एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, ठीक, जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं। अगला देखिए नदियों के ज्वारंदमुख में कीचड़ वाले किनारा के एक साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारी वन को क्या कहा जाता है, गरान कहा जाता है, मैग्रोव वन कहते हैं जिनको। अगला चलते हैं, अगला है किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे कम होती है, वह है 3 जनवरी को, ठीक है। यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक कब आता है, 3 जनवरी को, ठीक। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है, इनकी 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है आपकी भूमध्य रेखा पर, ठीक। अगला चलते हैं, अगला है दहड़ता चालीसा जो है क्या है, ये एक दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, ठीक। आगे देखिए माओरी जनजाति का निवास कहाँ है आपका न्यूजीलैंड में, ठीक है, माओरी जनजाति रहती है न्यूजीलैंड में। अगला देखिए क्वेश्चन तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा और भीमा, ठीक। अगला देखिए छोटा नागपुर पठार
की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? पारसनाथ है। ठीक, अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? वो है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। ठीक, भारत की सबसे बड़ी नहर है ये। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में है। ठीक, अगला चलते हैं। अगला है भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, किस ग्रह का लाल तारा, रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? किस ग्रह को? मंगल को, मार्स को। ठीक, अगला देखिए, अगला है उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत चोटी पर है? रॉकीज में है। ठीक है, रॉकीज पर्वत में। अगला देखिए, नीदरलैंड में समुद्र के लिए एक भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला देखिए, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है आपका? टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन शहर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कनाडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका? ये जाता है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत पहाड़ियाँ किस देश में है? अमेरिका में है। ठीक, अगला देखिए, अफ्रीका के उत्मासा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? वो है आपकी बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। ठीक, अगला है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपका? बारालाचा दर्रे के निकट है चिनाब नदी का उद्गम। ठीक, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गाडविन आश्रम केटू की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। ठीक, गाडविन आश्रम केटू। अगला देखिए, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में, किस नदी में है? महानदी में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवांडा की राजधानी कहाँ है आपकी? किंगाली। ठीक, उसके बाद देखिए, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसली पर्वतमाला में स्थित है, इटली में। ठीक, अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे घना बसा है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे है आपकी? मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो ये था दोस्तों ज्योग्राफी का मैराथन क्लास, जिसमें ज्योग्राफी के सभी पहलुओं पर बात की और जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।